इंडिया को मिलेगा जी का इंजन, यानी कि मेक इन इंडिया इंजन जी का यहीं पे बना हुआ। और हमारे तेजस के साथ एमसा में भी लगेगा। अमेरिका भी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर जाएंगे, यूएस में व्हाइट हाउस में डिनर है उसके लिए, तो उस वक्त एक बड़ी डील का ऐलान किया जाएगा जो कि जीई जनरल इलेक्ट्रिक जो वहाँ की कंपनी है वो वहाँ पर इंडिया में ही तैयारों के इंजन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो वहीं पर जाकर बनाएंगे और प्रोवाइड करेंगे, उनको देंगे ये टेक्नोलॉजी। वी आर नॉट गोइंग टू असेंबल। मैं कई पाकिस्तानी चैनल्स पे देख रहा था, वो बोल रहे थे ये असेंबल होंगे इंडिया में। सॉरी, वी आर नॉट अ फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड। वो चाइना ने गलती करी, हम नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू असेंबल, वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर देम। भारत जो है अपने इंजन खुद बनाएगा। और अभी तो सिर्फ हम लोग एलसीए तेजस मार्क 2 की बात कर रहे हैं। एम का जैसे आपने बताया उसके लिए होगा। टेडबेफ जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है भारतीय नौसेना के लिए जो बनने जा रहा है, बन रहा है जो उसके उसमें भी इंजन उसी का ही लगेगा। सर पे बाल उड़ गए पाकिस्तान के, वो ऐसे उड़े कि 250 फाइटर जेट हैं पाकिस्तान के, वो रिटायर होने वाले हैं। और अब पाकिस्तान में त्राहिमाम हो गया। पाकिस्तानी बड़े परेशान है साहब। हमारी एयरफोर्स के 250 फाइटर जेट अब थैंक यू होने वाले हैं। अब कैसे लड़ेंगे? आपको इस वक्त पूरी दुनिया में अलाइंसेस नज़र आएंगे, नए ग्रुपिंग्स, और साथ में हम देखेंगे एग्रीमेंट्स जिनसे पहले कभी नहीं होते थे, उनके साथ भी हो रहे हैं, नई चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो दोस्त जो हैं वो अब दुश्मन बन रहे हैं, दुश्मन जो है वो दोस्त बन रहे हैं। अगले 2-3 हफ्ते में या 1 महीने में आप देखिएगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि भारत की ओर से फाइटर जेट्स के लिए कुछ ना कुछ बड़ा मामला अनाउंस होगा दोस्तों। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, एक बड़ा मामला अनाउंस होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, लड़ाकू विमानों की सुपर पावर बनेगा भारत। इस वीडियो में भारतीय सैन्य के विकास पर ध्यान केंद्रित है, विशेष रूप से उनके शक्तिशाली लड़ाकू विमानों के विकास पर। दरअसल दोस्तों, अमेरिका भारत में अपनी फाइटर जेट इंजन प्लांट लगाने जा रहा है, जो न केवल भारत में फाइटर जेट इंजन बनाएंगे बल्कि अमेरिका पूरी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करेगा और R&D भी होगा, जिससे आने वाले समय में हमें एडवांस्ड फाइटर जेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने 250 फाइटर जेट्स सेवा से वार कर रहा है, क्योंकि उनकी सर्विसिंग के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और वो हिंदुस्तान से जंग लड़ने की बातें कर रहा है। पाकिस्तान फिलहाल इस डील को गंभीरता से ले रहा है। तो दोस्तों, इस खबर पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, हमें खुशी होगी यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मूल्यवान टिप्पणियों की प्रतीक्षा है, कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। जीई का इंजन कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल रोहित भाई, अगर ये क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, 22 जून को कार्यक्रम है उनका व्हाइट हाउस में, अगर ये डील हो जाती है तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये सबसे बड़ी डील, मेगा डील, जो वाकई में कहते हैं मेगा डील, ये होगी। और ये क्यों होगी मैं ये आपको बता सकता हूं। देखिए, दुनिया भर में जो बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी कंपनीज है, एविएशन कंपनीज हैं, जो कि फाइटर जेट्स बनाती हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाती हैं, सिविल एयरक्राफ्ट, कमर्शियल एयरक्राफ्ट, ये सब बनाती हैं, हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं। लेकिन दुनिया में चुनिंदा देश है जो मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूं, और उनकी चुनिंदा चुनिंदा ही कंपनियां हैं जो एविएशन इंजन बनाती हैं, जो एयरक्राफ्ट इंजन बना सकती हैं। ये माना जाता है कि एयरक्राफ्ट का इंजन का डिजाइन जो है डेवलप करना, वो किसी एयरक्राफ्ट के डिजाइन से सबसे भी मुश्किल काम होता है। तो अब आप ये लगा सकते हो, मैं उंगलियों पे गिनवा देता हूं कौन कौन सी बड़ी कंपनियां। सिर्फ अमेरिका की जीई कंपनी, फ्रांस की साफरान, इंग्लैंड की रोल्स रॉयस, और आपकी रशिया की कंट्री, रशिया की हैं एक दो कंपनीज, ये बनाती है सिर्फ एयरक्राफ्ट इंजन। बाकी तो आपको पता है कितनी कंपनीज हैं जो कि एयरक्राफ्ट बना सकती है। तो अगर ये जी पैटर्न विटनी भी है, एक पैटर्न विटनी भी है, रेथेल वाली 5 है ना। तो ये पैटर्न विटनी शायद हम यूज नहीं करते हैं, और पता नहीं पैटर्न विटनी इसमें कितना फेमस क्यों नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इंडियन इंडिया का बनेगा, तो क्या उससे चमत्कार क्या होने वाला है, मतलब हमें क्या मिलने वाला है। देखिए रोहित भाई, सबसे बड़ी बात तो ये, जैसे मैंने बताया कि अगर एयरक्राफ्ट इंजन आप अपने देश में बनाते हैं तो आप एविएशन की जो मार्केट है, इंडस्ट्री है, उसके लीडर बन जाते हैं। तो कोई कंट्री आपको देता नहीं है, आपके यहाँ पर क्या करते हैं, असेंबलिंग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये माना जा रहा है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, जीई कंपनी जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एचएएल को दे देगी इस एयरक्राफ्ट इंजन बनाने की, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो ये हमारी देश के लिए आने वाले समय में जो आने वाले दशक हैं, उनमें भारत जो है अपने इंजन खुद बनाएगा। और अभी तो सिर्फ हम लोग एलसीए तेजस मार्क 2 की बात कर रहे हैं। एम का जैसे आपने बताया उसके लिए होगा। टेडबेफ जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है भारतीय नौसेना के लिए जो बनने जा रहा है, बन रहा है जो उसके उसमें भी इंजन उसी का ही लगेगा। अभी तो 414 है, आप देखेंगे कि आगे कौन सा इंजन डेवलप करते हैं वो। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो हो सकता है कि वो सिविल एयरक्राफ्ट के लिए भी बनाने लगे इंजन। तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी कि भारत में जो है ये अब एयरक्राफ्ट के इंजन बनने
शुरू हो जाएंगे और ये माना जा रहा है लगभग डील जो है पक्की है और ये एयरक्राफ्ट के इंजन इंडिया में ही बनेंगे, मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे। जीई कंपनी ने सरकार को यानी कि यूएस गवर्नमेंट को दिया था, यूएस गवर्नमेंट ने अब अपनी संसद को जो कांग्रेस है उनकी वहां पर उसको पास करने के लिए भेज दिया और लगभग पास हो जाएगा। तो ये जो इंजन बनेगा ठीक है, हम लोग अपना इंजन बनाएंगे, अपने पास बनेगा। क्या एमका में अपना इंजन लगा तो क्या वो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ हम उसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे? ये अलाउ करेगा? देखिए ये अभी इस पर बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे जो लगता है क्योंकि अगर आप इंडिया में बना रहे हैं तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अमेरिका इस बात के लिए लगभग तैयार है कि आप एमका में भी ये इंजन लगाएंगे, टेडवेब में भी लगाएंगे, मार्क 2 में भी लगाएंगे और इंडिया पहले ही कह चुका है कि हम एलसीए को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो एलसीए यानी कि एलसीए मार्क 1 हो, मार्क 2 हो या उनका प्रोटोटाइप हो, वो उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए और ये एक्सपोर्ट भारत करेगा ही, अपने मित्र देशों को करेगा ही और ये इंजन यहाँ बनेगा। टेक्नोलॉजीज, यही काम हमने जर्मनी के साथ किया रिसेंटली। अब उनकी सबमरीन्स इंडिया में बनेगी। अब ये जो एमका के जो फाइटर जेट्स के हमारे पास इंजन आने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू असेंबल। मैं कई पाकिस्तानी चैनल्स पे देख रहा था, वो बोल रहे थे ये असेंबल होंगे इंडिया में। सॉरी, वी आर नॉट अ फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड। वो चाइना ने गलती करी, हम नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू असेंबल, वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर देम। हम R&D करेंगे और आगे के जो फ्यूचर के भी इनके इंजन बनने वाले हैं उनकी R&D हमारे यहाँ होगी और मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद मेंटेनेंस भी होगी। सो वी आर गोइंग फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। सो मोदी जी नोज हाउ टू डू बिजनेस। वो कहते हैं ठीक है। देखिए, पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त रहा है यूएसए, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ हेल्प ली उनसे पैसे लेने में। वी आर नॉट डूइंग दैट। वी आर सेइंग कि वी नीड टेक्नोलॉजीज ताकि हम अपने यहाँ पर डेवलप करें इंडस्ट्रीज को और फिर उसको आगे लेकर चलें, which can help us in developing infrastructure in India for high-end technologies. For India, it is important because he is going to transfer those technologies from America to India, जो अमेरिका किसी को नहीं देता। तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका के फंसे होने की जो वो अड़ंगी लग रहा है चाइना के साथ, उसका फायदा इंडिया ले रहा है बाय ट्रांसफरिंग दोस टेक्नोलॉजीज। एंड अमेरिका के अंदर एक रूल है कि कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसे ट्रांसफर करनी है तो वो कांग्रेस में पहले पास करवानी पड़ती है, जिसमें डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन दोनों को पास करनी पड़ती है। कैन यू बिलीव इट? वो परमिशंस बाइडेन ऑलरेडी ले चुका है इंडिया के लिए, जिसको लेना इम्पॉसिबल है। उन्होंने सऊदी अरेबिया को, इजराइल को, बाकी कंट्रीज को ट्रांसफर करने की कोशिश करी, बट कभी भी पास नहीं हुआ। और इंडिया के लिए इट्स लाइक रेड कार्पेट। सो इट इज अ गुड प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। इसके बाद आप देखेंगे जो स्पीड डेवलपमेंट की है ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजीज, वो इंडिया में बढ़ने वाली है। और यही मोदी जी का विजन भी है, मेक इन इंडिया, डेवलप इन इंडिया, नॉट फॉर इंडिया ओनली बट डेवलप फॉर द वर्ल्ड। सो वी आर नॉट रेडी टू बी फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड। जैसे चाइना पहले फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड था, हम कहते हैं नो, वी डोंट वांट टू बी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वी वांट टू मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड बट हाई एंड थिंग्स। हम वो प्लास्टिक के खिलौने और ये ये चीजें बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर नॉट आस्किंग पीपल टू कम हियर कि हमारे खिलौने बनाओ जो चलते नहीं है चाइना के। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है हाई एंड चीजें बनाने का। अगर आईफोन बनना है तो हाई एंड है, हमारे यहाँ बनेगा। सैमसंग की जितने भी मोबाइल बनेंगे इंडिया में बनेंगे। वी आर टॉकिंग ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजीज, ताकि यहाँ पर इकोसिस्टम क्वालिटी का बने, हाई एंड चीजों का बने। जो सर पे बाल उड़ गए पाकिस्तान के, वो ऐसे उड़े कि 250 फाइटर जेट हैं पाकिस्तान के, वो रिटायर होने वाले हैं। और अब पाकिस्तान में त्राहिमाम हो गया। पाकिस्तानी बड़े परेशान है साहब। हमारी एयरफोर्स के 250 फाइटर जेट अब थैंक यू होने वाले हैं। अब कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? आप इंडिया को कैसे अटैक करेंगे? अब तो ये रिटायर होने वाले हैं जेट्स। अब बताओ क्या करना है इनका। तो चाइना से बड़ी वो फिर से भीख मांगना, चाइना से पैसे लेना कि आप ही कुछ करो, आप ही कुछ करो। अब 250 फाइटर जेट की बहुत वैल्यू होती है। अब एक जमाने में चाइना ने दे दिया, एक जमाने में अमेरिका ने दे दिया। अब ऐसा थोड़ा ना कि बार बार आपको देखो, जिसको कहते हैं ना कि माँ बाप बच्चों को सपोर्ट करते हैं यार, माँ बाप जो है बच्चों को सपोर्ट करते हैं, पर एक लेवल होता है कि जब 21-22 साल का लड़का होता है तब कहते हैं यार ये खुद कमाएगा, कुछ करेगा। वो एम इस सोसाइटी का ये होता है। पाकिस्तान एक ऐसा बच्चा है जो कि 75 साल का हो गया लेकिन खुद कमाना इसने आज तक नहीं सीखा। ये अभी भी अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट है। कभी सऊदी अरब से पैसे लेना, कभी यूनाइटेड अरब एमिरेट से पैसे लेना, जैसे अभी 2 अरब और 1 अरब इनसे लिए, टोटल 3 अरब। फिर कभी अमेरिका से पैसे लेना, फिर कभी चाइना से पैसे लेना। ये मांगे तांगे की जिंदगी से इनका काम चल रहा है। ये जो फाइटर जेट की बात है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। इसमें दोस्तों हुआ है कि
जो फ्रेंच बिल्ट मिराज हैं इनके, उनको मिराज 3 को ये फेज आउट कर रहे हैं, मिराज 5 को भी ये फेज आउट कर रहे हैं, और इन सब जेट्स को फेज आउट कर रहे हैं। इसमें J-10C जो है चाइनीज एयरक्राफ्ट, अब वो चाह रहे हैं वो बिल्ड करें, लेकिन उसका पैसा कहां से आएगा? उसकी प्रोडक्शन का जो है, और JF थंडर का जो सीरीज है उसका प्रोडक्शन पाकिस्तान में है, जो चाइनीज करता है। वहां पे चाइनीज वर्कर्स हैं, वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज पैसा तो चाहिए, पैसा आपके पास है नहीं। इंडिया में भी फाइटर जेट्स की कमी है दोस्तों, हमारा भी फाइटर स्क्वाड्रन का फ्लीट जो है वो काफी कम हो चुका है, लेकिन भारत के पास पैसा है। फर्क सिर्फ इतना है, इंडिया हैज मनी, पाकिस्तान डज नॉट हैव मनी। और इंडिया का जो क्राइसिस वो इतना ज्यादा नहीं है जितना पाकिस्तान का क्राइसिस है। अभी मैं आपको आज बता रहा हूं, अगले 2-3 हफ्ते में या 1 महीने में आप देखिएगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि भारत की ओर से फाइटर जेट्स के लिए कुछ ना कुछ बड़ा मामला अनाउंस होगा दोस्तों। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, एक बड़ा मामला अनाउंस होगा।